बीजेपी को बहुत फायदा मिलेगा चंपाई सोरेन से, या फिर एनडीए को बढ़त मिलेगी चंपाई सोरेन से, चंपाई सोरेन जो जिन सीटों पर प्रभाव रखते हैं वहां पर वो जीत दर्ज करेंगे तो ये हो जाएगा। और बाबूलाल मरांडी जो इतने दावे कर चुके हैं कि बीजेपी जीत दर्ज करेगी, झारखंड में बीजेपी सरकार बनाएगी, आखिरकार झारखंड में बीजेपी को एक बार फिर से चेहरा तलाशना होगा, बीजेपी को एक बार फिर से वहां के मुद्दों की छानबीन करनी होगी कि आखिरकार कौन से मुद्दे ऐसे रह गए थे जो झारखंड में कामयाबी नहीं दिला सके। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि हर एक पार्टी पूरी कोशिश कर रही थी कि उन्हें सीट हासिल हो सके, उन्हें जीत हासिल हो सके, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सभी पार्टियां उम्मीद करती, लेकिन जनता जिसे मैंडेट देती है वो जग जाहिर है, सबके सामने है। बात जरा महाराष्ट्र करते हैं और बात करते हैं AIMIM की, ठीक है। और सबसे बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि महाराष्ट्र में मायावती ने जीत हासिल की है, मैंडेट बीजेपी गठबंधन को मिला और उसके बाद एक बैठक की जा रही है जिसमें अब तमाम रणनीति बनाई जाएगी, चर्चाएं होंगी कि आखिर आने वाले वक्त में क्या क्या बातें सबके सामने रखनी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है या नहीं करनी है, आने वाले वक्त में क्या स्ट्रेटेजी बनानी है, सरकार का गठन कैसे होगा, इन तमाम अलग अलग पहलुओं पर बातचीत होगी। लेकिन विशाल और अदिति हम बात कर रहे थे कि महाराष्ट्र में AIMIM पार्टी की ये 16 सीटों पर AIMIM ने अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारे और 2 सीटें जो हैं वो जीत कर रही थी। हालांकि यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये बैठक की तस्वीरें हैं। फिलहाल हम आपको आगे बढ़ेंगे और आपको ये तमाम तस्वीरें भी दिखाएंगे क्या वहाँ पर हो रहा है, किस तरीके से बैठक हो रही है, कौन कौन इस बैठक में शामिल है। लेकिन अब विशाल जरा बताएं, AIMIM की बात करते हैं, 16 सीटों पर उम्मीदवार, 2 सीटें मेरे ख्याल से इस वक्त जीत चुकी है AIMIM, लेकिन एक वोट कटुआ पार्टी के तौर पर बिल्कुल मैं भी इसी पर आ रहा था। चाहे हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, शिवसेना की बात करें, अजित गुट की बात करें, एनसीपी की, या तमाम जो दल हैं उनकी बात करें, वो सभी AIMIM पर आरोप ये लगाते हैं कि वो वोट कटवा पार्टी है। और ये कहीं ना कहीं मतलब साबित भी होता नजर आ रहा है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, AIMIM अब ऐसी पार्टी बन चुकी है जो सभी राज्यों में अपने उम्मीदवार ओवैसी उतारने की कोशिश करने की कोशिश, बिल्कुल वो एक राष्ट्रीय पार्टी बनाने की कोशिश में है कि जिस तरीके से जो बाकी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, उनकी टक्कर में वो खड़े हो सके। लेकिन आपने महाराष्ट्र का यहाँ पर जिक्र करा तो मैं महाराष्ट्र का आपको एक वो बयान याद दिलाता हूं जब ओवैसी बहुत ज्यादा फॉर्म में आ गए थे, चुनावी दौर चल रहा था और उन्होंने इंडिया गठबंधन को एक ऑफर दिया था इशारों में ही कि इंडिया गठबंधन से अगर कोई अच्छा नेता, बड़ा दिग्गज नेता आकर के मुझसे बात करता है तो मैं इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए, समर्थन देने के लिए बिल्कुल तैयार हूं और मैं भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाऊंगा, लेकिन मैं खुद से नहीं जाऊंगा बात करने। हालांकि इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई उनके पास गया भी नहीं, ना ही कोई बातचीत हुई, और अगर होती भी तो मुझे नहीं लगता कि शायद महाराष्ट्र में AIMIM इंडिया गठबंधन को कुछ बहुत ज्यादा बढ़त दिला सकता था। शायद ये जो 2 सीटें जीती है शायद 2 से 3 हो जाती है, 4 हो जाती है, इससे ज्यादा कोई आपका रुख क्या है? देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने 22 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 2 सीटें जीती थी। इस बार 16 सीटों पर चुनाव लड़ा है और 2 पे इस बार आगे चल रही है AIMIM। तो ओवैसी की जो पार्टी है, वोट कटवा उन पे इल्जाम लगता रहा। बिहार को देख लीजिए आप, दूसरे राज्यों को देख लीजिए आप, यूपी में देख लीजिए, तो ओवैसी का कॉन्फिडेंस तो मुझे लगता है कांग्रेस से ज्यादा हाई है। क्यों विशाल? बिल्कुल, ओवैसी का कॉन्फिडेंस हाई बिल्कुल है, लेकिन ज़मीनी हकीकत पर जब हम जनता की बात करते हैं, क्योंकि मुस्लिम वोटर महाराष्ट्र में बहुत बड़ी आबादी मानी जाती है और मुस्लिम वोट बैंक के लिए ही कांग्रेस की अगर हम बात करें, कांग्रेस या समाजवादी पार्टी, तो उन्होंने महाराष्ट्र में इस बार भी वो मुस्लिम वोट बैंक टारगेट किया